हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज C43 AMG की टेस्ट ड्राइव। 1 लाख रुपए के बजट में टॉप 5 बाइक। कोहरे में कैसे करें सेफ ड्राइविंग। और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 227 बताएंगे हैचबैक सेगमेंट में मारुति स्विफ्ट या Hyundai i20। When in doubt, buy the best, and best in this case. अब लग्जरी सेगमेंट में एक नया ट्रेंड चला है और वो है परफॉर्मेंस कार्स का। इसीलिए आपको BMW की तरफ से M सीरीज मिलती है, वहीं मर्सिडीज फोकस कर रहा है अपनी AMG बैंड को और एक्सपैंड करने पर। जो AMG पोर्टफोलियो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और अब एक नए किस्म के एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी लेकर आई है मर्सिडीज C43 AMG। आखिरकार इस C क्लास ड्राइव AMG में क्या खास है, कैसा परफॉर्म करती है, क्या ये वाकई बेहतरीन गाड़ी है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है मर्सिडीज C43 यानी ब्रांड की तरफ से इस कैलेंडर ईयर का आखिरी लॉन्च, जिसे कंपनी ने हाल ही में 98 लाख रुपीस के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। अब इसका नाम C43 है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये C क्लास का AMG वर्जन है, यानी ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल C क्लास AMG वर्जन के साथ है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको C क्लास की झलक तो दिखाई देगी ही, लेकिन क्योंकि ये AMG है तो इसमें आपको अग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ साथ AMG स्पेसिफिक एलिमेंट्स बाहर और अंदर भी मिलेंगे। और हाँ, क्योंकि ये 98 यानी क्लोजर टू 1 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आती है, AMG है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ही C43 है लेकिन ये एक फुल फ्लेजेड स्पोर्ट्स कार है। स्टाइलिंग इसकी काफ़ी AMG स्पेसिफिक ही है। फ्रंट में आपको ये सिग्नेचर AMG ग्रिल मिलती है विद वर्टिकल स्लैट्स। यहाँ पर आपको AMG का लोगो भी दिखाई देगा। बम्पर जो इसका है वो ज़्यादा अग्रेसिव है पहले के मुकाबले। आपको LED अडेप्टिव हेडलैम्प्स मिलते हैं एज स्टैंडर्ड। ब्लैक फिनिश का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है इसके ओवरऑल प्रोफाइल में। इसको स्पॉटी लुक लेंड करने के लिए आपको फ्रंट ग्रिल में काफ़ी सारे रेडार्स, सेंसर्स और कैमरास मिलते हैं और साथ ही ये आपको दोनों साइड में एयर डैम्स भी मिलते हैं, एयर इंटेक्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक ग्लॉस साइड मिरर्स तो मिलते ही हैं। ब्लैक ग्लॉस का इस्तेमाल इन विंडोज़ के चारों तरफ भी किया गया है। क्रोम आपको नहीं मिलेगा इसमें, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। 18 इंच के व्हील्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं और इंटरेस्टिंग यहाँ है, यहाँ आपको टर्बो इलेक्ट्रीफाइड की बैजिंग मिलती है। दरअसल C43 फर्स्ट एवर प्रोडक्शन व्हीकल है जिसमें इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट गैस टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसे ड्राइव किया गया है मर्सिडीज पेट्रोनेस F1 टेक्नोलॉजी से। ये लो स्लंग है क्योंकि ये स्पॉटी AMG C क्लास है और इसीलिए यहाँ आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता है। खास बात यह है कि छोटे मोटे बम्प्स को तो ईजिली हैंडल कर लेती है, लेकिन लार्जर बम्प्स के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको ड्राइव करना पड़ेगा। रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो वेरी मच C क्लास आपको ये मिलेगी, लेकिन अगेन AMG एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। एक तरफ मिलती है AMG की बैजिंग, दूसरी तरफ मिलती है C43 की बैजिंग। क्वाड टेल पाइप्स मिलते हैं और साथ ही आपको डिफ्यूज़र भी मिल रहा है इसके एरोडायनेमिक्स को और बेटर बनाने के लिए। अब दिखाते हैं इसका बूट, तो आपको सिमिलर साइज ऑफ बूट स्पेस मिलता है C क्लास की ही तरह। पावर टेलगेट मिलता है। क्विकली चलते हैं गाड़ी के अंदर। C43 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देंगे। ये काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड C क्लास जैसी ही है, ऑल्दो आपको इसमें AMG स्पेसिफिक बिट्स इंटीरियर्स में भी मिलते हैं। आपको डिजिटल ग्राफिक्स के तौर पे पता लगेगा जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इसका 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे। जो AMG स्पेसिफिक लुकआउट है, डिस्प्ले फील है, वो आपको इसमें मिलेगा। 11.9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल रहा है। आप AMG स्पेसिफिक बिट्स की बात करें तो आपको ये फ्लैट लेदर रैप बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। साथ ही आपको यहाँ पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं। ये आपको 2 नॉब्स मिलती हैं बेसिकली ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए। ये AMG स्टीयरिंग है और AMG स्टीयरिंग में ही स्पेसिफिकली ये रोटरी नॉब्स दी जाती हैं।
ड्राइव मोड्स चेंज करने के लिए। बकेट स्टाइल की स्पॉट सीट्स हैं, साथ ही आपको वही स्पॉटी फील लैंड करने के लिए रेड कलर की सीट बेल्ट भी मौजूद हैं। स्पेस कंफर्ट की बात करें तो इट्स सिमिलर टू सी क्लास, क्योंकि डायमेंशन सेम है और अंदर स्पेस भी आपको सेम ही मिलता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, फिर चाहे वो फ्रंट सीट्स हो या रेयर सीट्स ही क्यों ना हो। कुछ और फीचर हाइलाइट्स की बात करें तो आपको C43 में मर्सिडीज इंटेलिजेंट ऑटो हेडलाइट्स, जिन्हें डिजिटल लाइट भी कहा जाता है, वो मौजूद हैं। साथ ही 710 वॉट 15 स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम भी दिया गया है। तो स्टैंडर्ड सी क्लास के मुकाबले C43 के केबिन में भले ही ज़्यादा बदलाव आपको ना दिखे, लेकिन जब आप इसको चलाकर देखेंगे या इसका हुड ओपन करके देखेंगे तब आपको सबसे बड़ा डिफरेंस पता लगेगा। दरअसल C43 की जो पावर ट्रेन है वो स्टैंडर्ड सी क्लास से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें आपको 2000 सीसी का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन मिलता है विद इलेक्ट्रिक टर्बो चार्जर ऑप्शन, और ये आपको 406 HP की पावर लैंड करता है और 500 Nm का टॉर्क। 14 HP की एडिशनल पावर मिलती है विद 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। तो यानी स्टैंडर्ड सी क्लास के मुकाबले इंजन 2000 सीसी का है, लेकिन पावर कहीं ज़्यादा है, और क्योंकि ये AMG है, सी क्लास के मुकाबले इंजन भी अलग है, तो डेफिनेटली इसको चलाने का मज़ा ही कुछ और होगा। देन व्हाई टू वेट, लेट्स ड्राइव। C43 के इंजन को पेयर किया गया है 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ विद रेस स्टार्ट फंक्शनैलिटी, और इस फंक्शनैलिटी की वजह से जो पावर है वो चारों व्हील्स को जाती है वाया मर्सिडीज 4मैटिक ड्राइव सिस्टम। ऑल्दो ये गाड़ी रेयर व्हील बायस्ड है, यानी इसमें 31% पावर ही सिर्फ फ्रंट एक्सल को जाती है, 69% पावर रेयर व्हील्स को जाती है, तो ज़्यादा पावर आपको रेयर व्हील्स में लैंड होती हुई दिखाई देगी इसमें। लेकिन ये क्विक भी है, आप इसको 0 to 100 km/h की जो स्पीड है उससे 4.6 सेकंड्स में हासिल कर लेते हैं, तो ये क्विक तो डेफिनेटली है ही। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी का कहना है कि इसके चेसिस पर कंपनी ने काफ़ी काम किया है, इसके सस्पेंशन को रिवाइज किया है, और अब आपको इसमें जो मर्सिडीज़ का राइड कंट्रोल सस्पेंशन सिस्टम मिलता है वो मौजूद है, जिसमें डबल विशबोन मिलता है फ्रंट में, और साथ ही अडेप्टिव डैम्पर्स और मल्टी लिंक रेयर में मिलता है। तो यानी स्पॉटी लो स्लंग होने के बावजूद भी इसमें आपको गड्ढों के बारे में ज़्यादा महसूस नहीं होगा, एक स्मूथ राइड आपको मिलेगी। तो कंफर्ट के साथ साथ आपको इसमें पावर डिलीवरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होती है जब आप इसे चलाते हैं। एक और जो मैकेनिकल हाईलाइट है C43 में वो है इसमें रेयर व्हील स्टीयरिंग का एडिशन, जो ऑफकोर्स सी क्लास में नहीं है लेकिन C43 में आपको मिलता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी C43 की काफ़ी बेटर है, सी क्लास के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूव्ड है। स्पेशली इसका जो क्रेडिट जाता है बेटर ब्रेकिंग सिस्टम का, वो जाता है नए 370 mm स्टील डिस्क को, जिसमें 4 पिस्टन कैलिपर्स फ्रंट में मिलते हैं और 320 mm स्टील डिस्क विद सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स रेयर में मिलते हैं। आपको C43 में मॉडिफाइड एग्जॉस्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से आपको AMG स्पेसिफिक स्पॉटी साउंड C43 में मिलती है। C43 तो आपको मिलती है 98 लाख रुपीस के प्राइस टैग के साथ। हालांकि अगर आप इसके कंपटीशन से तुलना करेंगे तो ये थोड़ी महंगी आपको नजर आएगी, क्योंकि इसका मुकाबला होता है BMW 340i से, जिसकी कीमत 71.5 लाख है, और दूसरी तरफ है Audi S5 जिसकी कीमत 75 से 76 लाख रुपए से शुरू होती है। तो कंपैरेटिवली कंपटीशन से ये आपको 20-25 लाख रुपए महंगी मिलती है। तो इसमें कोई शक नहीं, मर्सिडीज की AMG कार्स परफॉर्मेंस कार्स होती हैं, कमाल की परफॉर्मेंस लैंड करती हैं, और नई C43 AMG भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अफोर्डेबल बाइक्स, अंडर 1 लाख टॉप 5 बाइक्स आपके लिए लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि सोच रहे हैं स्पेशली ऐसी बाइक जो कि अफोर्डेबल भी हो, जो माइलेज भी आपको अच्छा लैंड करे, तो आपके इस उलझन को सुलझाने के लिए आज हम टॉप 5 बाइक्स आपके लेकर आए हैं, जो ऐसी बाइक है जो आपको माइलेज तो बेहतर देंगी ही, लेकिन आपके बजट में भी फिट बैठेंगी। कौन सी है टॉप 5 बाइक्स अंडर 1 लाख, देखिए स्टोरी।
कम कीमत में अच्छी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास कई ऑप्शन हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 बाइक और इनकी कीमत 1 लाख के करीब है और माइलेज 70 किलोमीटर से ज़्यादा। और इनमें जो पहला नाम है वो है स्प्लेंडर प्लस। वजह है कि देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है और इसी वजह से हमने इसको पहले पायदान पर लिया है, क्योंकि इसकी कुल बिक्री पिछले महीने यानी अक्टूबर 2023 में करीब 3,11,000 यूनिट्स रही। और इसके पीछे वजह है लो मेंटेनेंस, बेस्ट माइलेज और अफोर्डेबल कीमत। स्प्लेंडर प्लस में 100 सीसी का इंजन लगा जिसका पावर आउटपुट है 8 bhp। माइलेज जो कंपनी का दावा है वो है 81 किलोमीटर टेस्ट कंडीशन में, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको करीब 65 से 70 किलोमीटर माइलेज आराम से मिल जाता है। और दूसरी बात कि हीरो मोटो देश की पहली कंपनी है जो अपने सभी बाइक्स पर 5 साल की वारंटी देती है, यानी स्प्लेंडर प्लस पर आपको 5 साल की वारंटी भी मिल जाता है। और स्प्लेंडर प्लस की कीमत है 75 से 78 हज़ार रुपये। टॉप 5 बाइक कैटेगरी में दूसरे पैदान पर है होंडा की साइन 125 और ये बाइक 125 से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक भी है, क्योंकि पिछले महीने यानी अक्टूबर 2023 में इसकी कुल बिक्री करीब 1,63,000 यूनिट्स रही। और इसके पीछे वजह है कि इसे एग्जीक्यूटिव सेगमेंट की बाइक कहते हैं, जिन्हें थोड़ा पावर भी चाहिए, थोड़ा माइलेज भी चाहिए और अफोर्डेबल कीमत के साथ लो मेंटेनेंस। और एक और बताऊंगा कि होंडा साइन जो है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वाली सीट इसमें मिलता है और जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है। इसी वजह से शहर हो या फिर गांव सभी लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि होंडा साइन के कई वेरिएंट हैं, लेकिन सभी लोग होंडा साइन 125 सबसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। और इसमें 125 सीसी का इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट है 10.5 bhp, माइलेज करीब 65 किलोमीटर। लेकिन जो माइलेज है रियल वर्ल्ड में वो है 50 से 55 किलोमीटर। और इसके इंजन में साइलेंट स्टार्ट मोटर मिलता है और 5 स्पीड गियर के साथ इसमें साइड स्टैंड कटअप स्विच भी दिया गया है। और कंपनी होंडा साइन पर 3+7 ईयर्स की वारंटी भी देती है, लेकिन 7 साल के लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे। और होंडा साइन की जो एक शोरूम कीमत है वो है 80 से 84 हज़ार रुपये। तीसरे पैदान पर है बजाज की पल्सर 150। ये नाम सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन सच है, क्योंकि पिछले महीने अक्टूबर 2023 में इसकी कुल बिक्री करीब 1,61,000 यूनिट्स रही। और इसके पीछे वजह है पल्सर का ब्रांड वैल्यू होना और दूसरा दमदार इंजन। और ये बाइक जब से लॉन्च हुई तब से लेकर आज तक इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। और इसके पीछे वजह है इसका परफॉर्मेंस और टॉर्की इंजन होना। पल्सर 150 में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS के साथ जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको ट्विन डिस्क ब्रेक मिलता है। पल्सर 150 में आपको बेहतर 150 सीसी का GTSI इंजन लगा जिसका पावर आउटपुट है 14 bhp। माइलेज जो कंपनी का दावा है वो है 65 किलोमीटर, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड में आपको 45 से 50 किलोमीटर आराम से माइलेज मिल जाता है। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है आपका 1,10,000 रुपया, यानी 150 सीसी सेगमेंट में पल्सर एक सबसे अफोर्डेबल बाइक है। टॉप 5 बाइक कैटेगरी में चौथे पैदान पर है हीरो मोटो की HF डीलक्स। और इसके पीछे वजह है कि पिछले महीने यानी अक्टूबर में से कुल बिक्री करीब 1,17,000 यूनिट्स रही। ये बाइक एंट्री सेगमेंट की बाइक है जिन्हें हम प्रैक्टिकल बाइक भी कहते हैं। और ये बाइक उनके लिए बनी है जिन्हें मोबिलिटी पसंद है, वो भी अफोर्डेबल कीमत में। उन्हें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें किक और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है और इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों पहियों में सिर्फ ड्रम ब्रेक ही मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें सेम स्प्लेंडर प्लस का ही इंजन है, 100 सीसी, पावर आउटपुट 8 bhp। माइलेज कंपनी का दावा है टेस्ट कंडीशन के हिसाब से वो है 83 किलोमीटर, लेकिन आपको ये ऑन रोड करीब 65 से 70 किलोमीटर माइलेज आराम से दे देती है। कीमत काफ़ी अफोर्डेबल है। जी हाँ,
अपने सेगमेंट में यानी एंट्री सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक है, क्योंकि इसकी एक शोरूम कीमत है 62 से 70 हज़ार रुपया। टॉप 5 बाइक कैटेगरी में जो 5वें पायदान पे बाइक है वो है बजाज की प्लेटिना 100, और इसके पीछे वजह है कि इसकी कुल बिक्री पिछले महीने अक्टूबर 2023 में करीब 74,000 यूनिट्स रही। ये बाइक एंट्री सेगमेंट की बाइक है और इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, और इसके पीछे वजह है लॉन्ग सीट, लॉन्ग ट्रेवल लेआउट वाला सस्पेंशन, और तीसरा पिलियन राइडर्स के लिए बेहतर फुट पैक्स। वैसे एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें जो इंजन लगा है वो काफ़ी बेहतर इंजन है, और इसी वजह से एक ज़माने में सबसे ज़्यादा माइलेज का कंपनी दावा भी करती है। इसमें 100 सीसी का इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट 7.9 bhp माइलेज। कंपनी का दावा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी क्लेम करती है 70 किलोमीटर करीब, और जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो है 67,000 रुपया। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में कोहरे से आपका वास्ता या तो शुरू हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। तो आज अपने स्पेशल सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कुछ खास टिप्स जिनका ध्यान करके, जिनको स्टडी करके आप कोहरे में भी एक सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। कौन सी हैं ये खास टिप्स, देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। कोहरे में गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्पीड का खासा ध्यान रखें। नॉर्मल दिनों के मुकाबले गाड़ी के स्पीड को कम रखें और लेन बदलते और ट्रैफिक क्रॉस करते समय विशेष ध्यान दें। घने कोहरे में हेडलाइट को लो बीम पर रखें। हाई बीम पर चलाते वक्त कोहरा रास्ता कम दिखाता है। टेल लाइट और ब्लिंकर्स को भी ऑन रखें ताकि दूसरे वाहन चालकों को आपकी कार दिख सके। कार में फॉग लाइट का होना बेहद जरूरी है। अधिकतर मिड और लो सेगमेंट की कारों में फॉग लाइट नहीं होती। अगर आपकी कार में भी नहीं है तो ये तरीका अपनाएं। पीला सेलोफिन पेपर कार की हेडलाइट पर चिपका दें और ड्राइव करें। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो। ऐसे में जरूरी है कि आप मोबाइल फोन या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। बाहर की आवाज का ध्यान रखने के लिए थोड़ा शीशा भी नीचे रखें ताकि आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज सुनाई दे। कोहरे के वक्त दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोहरे में अक्सर सड़कें गीली हो जाती हैं। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी के स्लिप होने का खतरा हो जाता है। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि पीछे से आ रहे गाड़ी चालक को आपके कार के बारे में पता चल सके। साथ ही गाड़ी को लेन में ही चलाएं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे मारुति स्विफ्ट या Hyundai i20 में से बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देखते रहिए आवाज। स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें भेजा है आकाश सूतर ने। मारुति सुजुकी स्विफ्ट और Hyundai i20 के बीच में कंफ्यूज है, जानना चाहते हैं दोनों हैचबैक्स में से बेस्ट कौन है, बताइए। आकाश जी, when in doubt buy the best and best in this case is i20, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो स्विफ्ट को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं, एंड साथ साथ में इट इज स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर, मोर स्पोर्टी एंड बेटर रीसेल वैल्यू। बूट स्पेस भी इसकी ज्यादा है, 311 लीटर देती है, और पावर भी बहुत जबरदस्त है। 1 लीटर टर्बो इंजन है जो उनका, वो 120 bhp निकालता है, और 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। 7 लाख से शुरू होती है और 11 लाख तक जाती है, और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत बढ़िया है, एंड यू हैव अ वेरी गुड रीसेल वैल्यू ऑन रेजिड्यू जब आप बेचना चाहे तो। अगला क्वेश्चन आया है प्रशांत का। ये एक MPV खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस सेगमेंट में क्या क्या अफोर्डेबल ऑप्शंस इनके पास है। अर्टिगा इनको पसंद आ रही है, क्या इसी ऑप्शन के साथ जाएं या और भी चॉइसेस हैं? प्रशांत जी, जो आपको ये गाड़ी पसंद है तो दिस व्हीकल इज डेफिनेटली वर्थवाइल बाइंग फॉर द सिंपल रीजन, एक तो इसके अंदर सारे ऐसे फीचर्स हैं विच आर यूजेबल, पावरफुल, एंड इट आई पर्सनली कॉल इट पुअर मैन्स इनोवा। जो आपको इनोवा के अंदर फीचर्स मिलते हैं, अब कंफर्ट मिलते हैं, वो इसके अंदर भी मिलते हैं एट अ प्राइस विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनोवा।
12 से 14 लाख के अंदर आपको ये मिल जाती है। 1.5 लीटर इंजन है, 103 bhp निकालता है, साथ में सेफ्टी फीचर सारे हैं, एयर बैग, ईवीडी और साथ में सीएनजी की ऑप्शन भी मिलती है। फ्यूल एवरेज की दावा है 19 का, बट आपको 12 से 14 किलोमीटर बड़े आराम से मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स मारुति की आफ्टर सेल सर्विस एंड रेजिड्यूल वैल्यू, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगला सवाल शेख मोहम्मद अजीम ने भेजा है। ये 4 से 5 लाख रुपए के बजट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं। टाटा टियागो, टिगोर, साथ ही मारुति इग्निस, ऑल्टो K10, ये कुछ चॉइसेस इनको समझ में आ रही हैं इस बजट में। जानना चाहते हैं इस रेंज में इन चॉइसेस के साथ कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। मोहम्मद साहब, आपको छोटी गाड़ी लेनी है तो मारुति की K10 लीजिए। बिल्कुल टेस्टेड, ट्राइड एंड गारंटेड गाड़ी है। 1000 सीसी इसके अंदर इंजन है जो 66 bhp निकालता है और आपके बजट के अंदर LXi मॉडल सही बैठेगा। हालांकि जब इनकी प्राइस शुरू होती है 4 लाख से हो जाती है 6 लाख रुपए तक टॉप मॉडल जो है, पर आपने टॉप मॉडल आपको सूट करता है देन ओनली थिंक अबाउट इट, अदरवाइज यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस। सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि मारुति का प्रोडक्ट है, इसकी रीसेल बहुत बढ़िया है, कॉस्ट टू ओनरशिप एनुअली वो भी बहुत अच्छी है, इज अनकम्पेरेबल विद एनीथिंग। एंड ऑफ कोर्स द फ्यूल एवरेज जो है वो तो बहुत ही बढ़िया है, 24 किलोमीटर देती है 1 लीटर के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।